अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। रामायणा मूवी इंडिया में आई है, उसका ट्रेलर आ चुका है और हमें कमेंट सेक्शन में कहा गया है कि इस ट्रेलर के ऊपर आप रिएक्ट करें। तो देखते हैं जी कैसी मूवी आई है। इंडिया की मूवियां तो आपको पता है नेक्स्ट लेवल काम होता है। तो देखते हैं कि रामायणा को क्या हकीकत में दर्शा सके हैं, क्या उसके वो विजुअल जो होते हैं वो इस तरीके से सही कैप्चर हुए हैं या नहीं। तो इस हवाले से देखते हैं कि ट्रेलर में क्या कुछ दिखाया जा रहा है। तो इसको इसको अगर हमारे साथ इस ट्रेलर को एंजॉय करें तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। कौन हो तुम? तुम्हारा नया राजा। देवलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, तीनों लोकों में एक ही राज होगा। जब जब सृष्टि पर संकट आया है, भगवान विष्णु ने अवतार लेकर उसकी रक्षा की। मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम। विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए तो भी मुझे स्वीकार है। निर्णय मैं ले चुका हूं। एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। उस वचन का क्या जो आपने मुझे विवाह के समय दिया था। अब हमारा भाग्य एक है और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार है। जनस्थान की राजकुमारी सूर्पनखा, वो मोहित हो गई है आप पे। राम से प्रतिशोध लिया जाएगा शूर्पणखा। न राम की मृत्यु साधारण होगी, न उसका अपमान। रावण तीनों लोकों का स्वामी है तो तीनों लोकों के सामने उसका वध करूंगा। मैं अपनी सीता को वापस लाऊंगा।
बहुत ही जी जबरदस्त लगा, जबरदस्त ट्रेलर है। और मैं ये समझता हूँ कि इंडिया ने अपने इतिहास के ऊपर जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम किया है। पहले भी अगर देखा जाए तो सनातन धर्म का जो इतिहास है, रामायण होगी, महाभारत होगी, बड़े ही जबरदस्त वहाँ जो है उसके ऊपर जो है इंडिया में फिल्म के माध्यम से हो या सीरियल के माध्यम से हो, बहुत ही जबरदस्त काम हुआ। पहले के लिहाज से वो काम जबरदस्त था। अगर रामायण, रामानंद सागर जी की रामायण अगर देखा जाए तो बहुत जबरदस्त है। उसको अगर देखा जाए इतिहास के हवाले से देखा जाए तो बहुत जबरदस्त उसे समझा जा सकता है। बाकी उसमें कुछ ना कुछ मुझे जो है कमियां नजर आती हैं। जैसे यहाँ इन्होंने इस ट्रेलर में दिखाया है कि राम जी जो है बाण बड़े ही जबरदस्त तरीके से चला रहे हैं, उसके बाद तलवार चलाते हुए दिखाई दे रही हैं। तो उस दौर में मुझे कमियां ये नजर आई कि राम जी का जो किरदार था उसे इतना अट्रैक्टिव तो बड़ा बनाया, पर उसमें कुछ ना कुछ कमियां इस तरीके की थी कि राम जी जबरदस्त किस्म के बाण चला रहे हो, पता चले कि राम जी जो है वो बाण कितने मतलब पावर से चला रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ये मुझे थोड़ा सा वहां कमी नजर आई है। पर यहाँ जो है मूवी में, ये है इंडिया की मूवी है, बॉलीवुड में काम होता है, पता चलता है, तो यहाँ वो कह सकते हैं कि फुटेजेस हमें देखने के लिए मिलेंगे जो राम जी के किरदार के हिसाब से जो है मेरे ख्याल में थोड़ा सा उसके साथ इंक्लूड होंगे। तो यहाँ काफी जबरदस्त तरीके से ट्रेलर में कुछ जो है राम जी के फुटेजेस देखने के लिए मिले। बाकी अगर देखा जाए रामानंद सागर जी की भी रामायण बड़ी खूबसूरत है। उसी के रिलेटेड अगर देखा जाए तो किरदारों को ना उसी तरीके से जो पहनावा होता है वो पहनाया गया है। और उस दौर के हवाले से यहाँ कह सकते हैं कि काफी जबरदस्त तरीके से इतिहास को दिखाने वाले हैं। बाकी अगर देखा जाए दोनों तरफ का अगर देखा जाए तो इन्होंने काम अच्छा किया है। अगर राम जी का किरदार इन्होंने बड़ा ही जबरदस्त, मेरे ख्याल में रणवीर कपूर है मेरे ख्याल में ये काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जो रावण बने हैं तो रावण का भी अगर देखा जाए उस दौर के हिसाब से जो उसका दबदबा था, जिस तरीके का उसका राजपाट था, जिस तरीके से वो जुल्म और सितम के बाजार गर्म किया करता था, वो भी चीज इन्होंने कुछ ना कुछ दिखाई है। उसके कुछ फुटेजेस इन्होंने दिखाए हैं कि रावण भी आपने प्रहार करता हुआ दिखाई देता है। मतलब यह है कि हमें जो वहां रामायण में जो असल फुटेजेस लोग चाहते थे कि रावण का जिस तरीके से कद काठ उस दौर में दिखाया जाता था, वो इतना बड़ा जालिम था, वो वहां उस तरीके से नहीं दर्शाए गए। इस मूवी में मेरे ख्याल में वो लोगों को दोनों के रावण का जो एक नेगेटिव किरदार है वो यहाँ एक कह सकते हैं कि उसका लेवल नजर आएगा। और जहां अगर देखा जाए राम जी का किरदार भी है तो वो भी एक कह लो कि भरपूर अंदाज से दिखाने की कोशिश है। वही विष्णु जी का अवतार के हिसाब से इन्होंने दिखाया है कि विष्णु जी रावण के मुकाबले में जब उसका कह सकते हैं कि धर्म बढ़ा तो राम जी का कह सकते हैं कि जन्म हुआ था दशरथ जी के घर में। तो देखते हैं इस ट्रेलर के हिसाब से तो काफी जबरदस्त है, पर मूवी देखें कि लोगों को वो कह लो कि किरदारों के लिहाज से, वो इतिहास के लिहाज से अट्रैक्ट कर सकती है, कह सकते हैं कि सिनेमा घरों में तक लेकर आ सकती है। ये जो है वक्त दिखाएगा। पर मेन जो है काम जैसे नजर आ रहा है ना, जैसे इन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें बनाई हैं, तो ये सारी चीजें उस दौर के हिसाब से तो जबरदस्त हैं। पर लोगों की अट्रैक्शन अगर हुई और लोगों ने अगर इसको वायरल किया और इसको कह सकते हैं कि सुपर हिट किया तो मेन बात होगी। बिल्कुल जी, बहुत ही जबरदस्त काम हुआ है। और जो पहले हमने रामायण देखी है वो सीरियल के माध्यम से हम देखते रहे हैं, लेकिन ये कह लें कि हमारी बदकिस्मती थी कि जब भी हमने रामायण का काम शुरू किया है तो हमारे चैनल जो है वो जाते रहे हैं। लेकिन इस दफा जो है वो ट्रेलर है और उम्मीद करते हैं कि किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ये है कि रामायण एक ऐसा इतिहास है जिसको हर कोई जानना देखना चाहता है, क्योंकि श्री राम जी के हवाले से जुड़ा हुआ है। और ये जो नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये जो बनी है मूवी, बड़ी जबरदस्त तरीके से इसमें भी इफेक्ट्स जो हैं वो यूज किए गए हैं। पता चलता है श्री राम जी का जो रूप है ना, वो यहाँ पे पता चलता है कि राम जी किस तरह के थे। मतलब जब वो प्रेम की भाषा में आते थे, प्रेम के रूप में आते थे तो कैसे होते थे, लेकिन जब वो क्रोध में आते थे तो फिर उनका वो रोब, उनका वो दबदबा, वो जो है ना वो इसमें पूरी तरह से दर्शाया गया है कि जब श्री राम जी जो हैं वो क्रोध में आते थे तो किस तरह से उनका होता था। और रावण जो है वो 3 लोगों का पति बना था और 3 लोगों के ऊपर वो राज कर रहा था। लेकिन ये है कि जुल्म और सितम उसके बढ़ते ही जा रहे थे। और विष्णु जी तो हमेशा से यही कहते हैं, महाभारत में श्री कृष्ण जी ने भी यही कहा था कि जब जब अधर्म जो है वो बढ़ता है तो मैं अवतार लेकर धरती पे आता हूं और उस अधर्म का विनाश होता है। लेकिन यहाँ पे जो रावण है उसके जुल्म और सितम इस कदर बढ़ गए थे कि जितनी भी प्रजा थी, जितनी भी 3 लोगों में मखलूक थी, उन सब के लिए बड़ी दिक्कत हो गई थी। देवताओं के साथ भी आए रोज वो युद्ध करता था।
तो बड़ा उसने ना एक माहौल जो है ना वो खराब किया हुआ था पृथ्वी के ऊपर। लेकिन जब श्री राम जी आए हैं तो अब राजा दशरथ जो है उनके यहाँ संतान भी नहीं थी, तो उनसे यज्ञ करवाया गया। उसके बाद श्री राम जी जो है उनके ज्येष्ठ पुत्र के रूप में आए, उन्होंने अवतार लिया और उसके बाद रावण का विनाश किया है। तो यहाँ पे वो सारी चीजें देखने के लिए मिली हैं, और जिस तरह से वो दर्शाया गया है कि किस तरह से वो लंका गए, किस तरह से सीता माँ जो है उनका हरण किया गया, और रास्ते में रावण जब हरण करके लेके जा रहा था अपने रथ के ऊपर, तो रास्ते में जटायु पक्षी जो है किस तरह से उन्होंने कोशिश की। तो वो सारी चीजें जो इसमें दिखाई गई है ना, बिल्कुल ऐसा लगता है जी कि जबरदस्त तरीके से काम किया गया है और मजा आता है देखने का, वो सीन फील होता है। तो इस तरह की चीजें जो होती है ना वो बननी चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी है। हमेशा लव स्टोरियां देखते हैं, उससे बच्चों ने क्या सीखना है। इस तरह की जो चीजें होती हैं ना वो आप फैमिली में बैठ के देखते हैं, आप अपने बच्चों को दर्शाते हैं कि ये हमारे सनातन का इतिहास है। जब एक सीरियल या एक मूवी के माध्यम से बच्चों को जो समझ में आता है ना, वो वैसे बताने से अक्सर जो है लोग चले बड़े जो समझदार लोग हैं वो तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वैसे पढ़ने का टाइम ही लोगों को नहीं मिलता। तो ये ठीक है, अब मूवी के माध्यम से ना हर कोई इसको देखना चाहेगा, तो ये अच्छा होगा कि न्यू जनरेशन जो है ना उसमें अपने इतिहास को लेकर जो चीजें उभर रही हैं उसमें कह लें कि अट्रैक्शन पैदा होगी, इंटरेस्ट पैदा होगा। तो इससे ये होगा कि सनातन की जो जनरेशन है वो अपने रूट्स के साथ जुड़ने का एक बहुत बड़ा मौका जो है उनको मिलेगा। अब तो इंडिया में ये भी कानून आया है कि इंडिया का जो निसाब है उसमें भी इतिहास जो है वो पढ़ाना शुरू कर दिया गया है। निसाब में जो मुगलों की झूठी मूठी तारीखें थी उनको खत्म किया गया, और सनातन के हवाले से जो उसमें चीजें डाली गई, ये एक बढ़िया कामयाबी मानेंगे कि आप लोग जो है तेजी से अपने रूट्स के साथ जुड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल जी। और साथ में बात ये की जाए कि लोग जो है अभी वैसे नॉर्मल मूवी जो होती है जिसका हकीकत से कोई लेना देना ना हो तो लोग उससे ज्यादा पसंद नहीं करते। लोग जो है कहीं ना कहीं जो रियलिटी है उसके ऊपर कोई मूवी बनती है, कोई काम होता है, उसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो मेरा भी अंदाजा है कि ये जो मूवी है सुपर हिट होने वाली है जिस तरीके का काम नजर आ रहा है। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।